उसमें आपकी ज़ुबान भी हिल रही है, आप सुन भी रहे हैं। शरीयत के जितने अहकामात हैं ना, मेजॉरिटी खफी जिक्र के साथ है, लेकिन ज़ुबान और होंठों के साथ। नमाज, जाहरी नमाजों में भी आप देख लें 17 रखते हैं ना, 2 फजर, 4 जोहर, 4 असर, 3 मगरिब, 4 इशा। 17 में से 11 जो है ना वो आहिस्ता आवाज में है, 6 बुलंद आवाज से, और सुन्नत नवाफिल तो सारे के सारे ही आहिस्ता आवाज के अंदर है। निकाह और तलाक, उसमें भी आपने जुबान से करना है वरना होगे नहीं। कसम उठाना, इसका ताल्लुक भी जुबान के साथ है। जानवर कुर्बानी के लिए करना, यह भी अगर आप जुबान से नहीं करेंगे जानवर कुर्बानी नहीं होगा। अल्लाह का जिक्र अगर आपने जुबान से नहीं करना, तो हमारी हर चीज जुबान होंठों के साथ जुड़ी हुई है। सरकार, मेरा सवाल ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा जिक्र जहर का यानी कि ज़ुबान से जिक्र करने का बताया है, जबकि जिक्र कल्बी का कहीं इशारा नहीं मिलता। आप इसके ऊपर रोशनी डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सवाल किया कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा ज़ुबानी ज़िक्र की तालीम दी है, तलक़ीन की है, और आपने लोगों को तस्बीहात और ज़िक्र और वज़ाइफ जो है वो ज़ुबान के बताए हैं। तो सवाल ये बनता है कि आप लोग यानी सूफिया, फिर उसमें नक्शबंदी हज़रात और फिर हम सैफ़ी लोग जो है, सैफ़ी हज़रात जो है वो क़ल्बी ज़िक्र की तालीम देते हैं और लोगों को कहते हैं कि क़ल्ब में ज़िक्र करना है। हालांकि जो सुन्नत से साबित है वो तो ज़ुबानी ज़िक्र है, ज़ुबान से ज़िक्र है। असल बात यह है, ज़िक्र का मकसद समझना ज़रूरी है। ज़िक्र का मकसद क्या है? अल्लाह तबारक व तआला को हम याद करें, अल्लाह को याद करना। अल्लाह तबारक व तआला को याद करने के कई तरीक़े हैं। एक हदीस का मफ़हूम ये है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी सूरत को नहीं देखता, वो तुम्हारे माल को नहीं देखता, बल्कि वो तुम्हारे अमाल और तुम्हारे क़ल्ब के तरफ देखता है। अब सवाल ये है कि अगर आप कहते हैं कि क़ल्ब से मुराद, जो बंदे ने सवाल किया है ना पीछे से, कि क़ल्ब जो है ये तो एक खून का वो लोतड़ा है, जिससे वो पंपिंग होती है, वो बदन को खून सप्लाई करता है, तो आप कैसे कह सकते हैं? उसी के ऊपर हमारा सवाल है कि अल्लाह तबारक व तआला को क्या ज़रूरत है कि वो उस गोश्त के लोतड़े को देखता रहे, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उस दिल के अंदर जो उसकी हकीकत है, जिसमें एक ख्यालात की दुनिया है, एहसासात की दुनिया है, जिसमें एक फ़िक्र की दुनिया है, उसकी तरफ अल्लाह तबारक व तआला अपने शान के मुताबिक देखता है। और इस पर दलील ये है, कुरान ने बार बार कहा दिल की तरफ। अरबी में दिल को क़ल्ब कहा जाता है, क़ल्ब कहा जाता है। कल्ला बल रान अला क़ुलूबिहिम, उनके दिलों पर जंग आ गया। क्या आ गया? जंग आ गया। अब बड़ा सेहतमंद आदमी होगा, आप उसका अल्ट्रासाउंड कराओ, ECG कराओ, उसका दिल बिल्कुल साफ़ होगा, कोई जंग नहीं होगा। लेकिन कुरान ने कहा उस मुनाफिक के दिल पर क्या है? जंग है। इससे मालूम हुआ कि इस जंग से मुराद ये ब्लैक होना नहीं है, या कोई येलो कलर का आना नहीं है, कोई पीला कलर आना नहीं है, बल्कि इससे मुराद वो अंदर की खबासत और गंदगी है, जिसकी तरफ अल्लाह ताला ने इशारा फरमाया। इसीलिए सूफिया किराम ने कहा कि ज़ुबान का ज़िक्र, सूफिया ने क्या कहा? ख़ुद अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इरशाद फरमाया कि वो ज़िक्र जो बुलंद आवाज़ से हो, जहरी हो, उससे वो ज़िक्र जो खुफिया हो वो 70 गुना ज़्यादा फजीलत रखती है। और ये वो ज़िक्र है जो खुफिया ज़िक्र है। उसकी वजह क्या है? उस ज़िक्र में रियाकारी नहीं होती है। आपके दिल में अल्लाह की याद है, अल्लाह की ज़िक्र है, किसी और को पता नहीं चल रहा, और आप अपने दिल के खाने में रब को याद कर रहे हैं। तो ये ज़िक्र कुरान के कई आयतों से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर कुरान ने कहा अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह की याद से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। अब इस इत्मीनान से मुराद ये नहीं है कि वो जो आपका पंपिंग है ना, या क़ल्ब की हरकत, उसमें कमी बेशी आ गई नहीं। इससे मुराद उसके अंदर, यानी जो क़ल्ब के अंदर जो फ़ुआद है, जिसको सूफिया किराम हकीकत जामिया कहते हैं, और जिसके तरफ बिलाकैफ अल्लाह तबारक व तआला दिन में कई मरतबा अपने शान के मुताबिक मुतवज्जिह होता है, उससे मुराद वो क़ल्ब होता है। आप देख लीजिएगा ना कि फ़ाइलुल लिलक़ासियति क़ुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह, कुरान ने कहा उन दिलों की हलाकत है जो अल्लाह की याद से गाफिल हो गए हैं। तो अगर दिल जो है वो ज़िक्र नहीं कर सकता है, तो कुरान ने क्यों उन लोगों के लिए हलाकत का इजहार किया जिनके दिल अल्लाह की याद से गाफिल है? इससे मालूम हुआ कि जो दिल अल्लाह की याद से गाफिल है उसके लिए हलाकत है। फ़ाइलुल लिलक़ासियति क़ुलूबुहुम, उनके लिए हलाकत है, उनके लिए अफसोस है, उनके लिए हसरत व निदामत है, कुरान ने कहा। इसीलिए मशाइख़ किराम फरमाते हैं कि एक ज़ुबान का वो ज़िक्र है, बिल्कुल उसमें भी सवाब है,
आप सुभान अल्लाह पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, अल्लाह अकबर पढ़ो, उसमें सवाब अजर है। लेकिन अगर आपका दिल गाफिल है और आपके दिल में बाजार का ख्याल है, आपके दिल में कारोबार का ख्याल है, आपके दिल में खुदा न करे किसी के साथ हसद व कीना है, तो उस ज़िक्र का आपको कितना फ़ायदा नसीब होगा। आप कुरान पढ़ते हो ना, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह फरमाते हैं, वो यही बात फरमाते हैं कि एक ज़ुबान का ज़िक्र है, एक दिल का ज़िक्र है। इमाम गज़ाली वो बंदा है जिसको दुनिया मानती है, उसकी सिर्फ तसव्वुफ़ के मैदान में नहीं, हर मैदान में उनका कदम है, उनको दुनिया ने माना हुआ है। वो फरमाते हैं कुरान जो हम पढ़ते हैं उसके हमारे ऊपर 3 हुकूक़ है। एक हक़ कुरान का, अल्लाह का ज़िक्र, कुरान भी अल्लाह का ज़िक्र है ना। एक हक़ उसका ये है कि हम कुरान को सही तरीके से अदा करें, ज़ुबान से करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सूफिया भी ज़ुबान के ज़िक्र को मना नहीं करते हैं। सूफिया के अंदर भी ज़ुबान का ज़िक्र है। आपने सुना होगा हज़रात क़ादिरिया जो है ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़िक्र है, इल्लल्लाह का ज़िक्र है, अल्लाह का ज़िक्र है। लेकिन दूसरा दर्जा क्या है कुरान का, अल्लाह के ज़िक्र का, कि आप उसका असर दिमाग पर ले लो कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ, ये तासीर दिमाग में लेना ज़रूरी है। और तीसरा जो है उसका हक़ क्या है हमारे ऊपर, कि हमारे दिल पर उसका तासीर होना चाहिए। तो जो हमारे नक्शबंदी हज़रात है वो फरमाते हैं कि क्यों ना हम उस जगह से स्टार्ट कर ले कि जिस जगह को रब्बी करीम असल में देखता है। फ़र्ज़ करें एक बंदे का नमाज कमज़ोर है, एक बंदे की इबादत कमज़ोर है, लेकिन उसका अल्लाह ताला पर यकीन कवी पुख्ता है, अल्लाह को एक मानता है, अल्लाह के नबी को मानता है, और वो इसी हालत में मर जाता है। तो हदीस के अंदर क्या है कि जिसने सदाकत के साथ कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। लेकिन एक बंदा मुनाफिकीन की तरह सुबह शाम ज़ुबान से अल्लाह का ज़िक्र करता है, जहाद में भी जाता है, नमाज भी पढ़ता है, लेकिन उसके दिल में ना ईमान नहीं उतरा, दिल से खुदा को नहीं मानता, दिल से अल्लाह के नबी को नहीं मानता। जो असल चीज़ दिल है उसको कुरान ने क्या कहा, मुनाफिक कहा। उसका ना अमल मकबूल है, न उसका कलमा मकबूल है, न उसका ज़िक्र मकबूल। तो सूफिया फरमाते हैं कि कहीं हम निफाक में ना आ जाए कि ज़ुबान से हम सुभान अल्लाह पढ़ते जाए, ज़ुबान से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते जाए, लेकिन हमारे दिल में दुनिया की मोहब्बत हो, हमारे दिल में जो है वो हसद हो, किना हो। तो वो स्टार्टिंग में क्या करते हैं कि अपने दिल से अग़यार के ख्याल को निकालो, इसमें ज़ात अल्लाह का ख्याल बिठाओ और इतना ज़िक्र करो कि इसम जो अल्लाह का है ना, इससे तुम निकल कर उस मुसम्मा में जिस ज़ात का नाम अल्लाह है उसकी मोहब्बत तुम्हारे दिल में आ जाए। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि क़ल्ब का ज़िक्र ये कुरान की आयतों से साबित है, हुज़ूर के हदीस से साबित है। हुज़ूर ने फरमाया कि शैतान इंसान के दिल पर जो है वो चमट जाता है, जब वो अल्लाह का ज़िक्र करता है तो वो जो है वो भाग जाता है, निकल जाता है, और जब वो गाफिल हो जाए तो वसवसा डाल लेता है, इंसान के दिल को कब्ज़ कर लेता है। ये हदीस से साबित है। तो अगर दिल से मुराद सिर्फ खून का लोतड़ा है या पंपिंग का काम है, तो अर्ज़ करने का मकसद एक क़ल्ब का ज़ाहिर है जिसको डॉक्टर लोग देखते हैं, ECG में नज़र आती है या हम तस्वीर में देखते, एक क़ल्ब की हकीकत है। तो जो हम जिक्र करते हैं सूफ़ी किराम, वो क़ल्ब की हकीकत में ज़िक्र करते हैं, उस क़ल्ब के अंदर ज़िक्र करते हैं जिसको हकीकत जामिया कहा जाता है, जिसको अस्ल क़ल्ब कहा जाता है, और जिसको वो मकाम कहा जाता है जो रब्बी करीम की नज़र का जिगा होता है, अल्लाह ताला उसकी तरफ नज़र फरमाते, उससे मुराद ये क़ल्ब होता है। ये क़ल्ब नहीं है कि जिसको जो है वो खून का या जो है गोश्त वगैरह है उसमें जो है हिस्सा शामिल होता है। सरकार, मेरा एक सवाल है कि वो कौन कौन से औलिया कुरान गुजरे हैं जो ज़िक्र क़ल्बी पे यकीन रखते हैं या वो करते रहे या उनके कोई अक़वाल हैं? अच्छा देखो, पहली बात तो ये है कि मैंने आपके सामने हदीस मुबारक पेश की, अल्लाह तुम्हारी सूरत को नहीं देखता न तुम्हारे माल को, बल्कि तुम्हारे क़ल्ब की तरफ देखता है। कुरान ने कहा दिल पर जंग आ गया, यानी दिल पर जंग भी आता है। कुरान ने कहा वो ज़ुबान से कहते हैं कि तुम अल्लाह के रसूल, लेकिन उसके दिल में ये बात नहीं है। इससे मालूम हुआ कि दिल की भी कुछ मामलात है, दिल के अंदर भी जो है एक दुनिया आबाद है। और कुरान ही ने कहा कि दिल अल्लाह की याद से दिल को इत्मीनान नसीब होती है। एक बंदी की ज़ुबान कट गई है, मेरा सवाल ये है, वो उसकी आवाज़, कितने लोग हैं जो बातें नहीं कर सकते हैं, तो क्या हम ये सवाल करें कि वो उसका ज़िक्र कबूल नहीं है? कभी हम नहीं कह सकते। कितने लोग हैं, आप जाओ ज़रा अस्पतालों में देखो, जिसकी ज़ुबान कट गई है, जो बोल नहीं सकते हैं, मुसलमान है, क्या वो अल्लाह के ज़िक्र से महरूम रह गई? क्या वो अल्लाह के ज़िक्र नहीं करेंगे? नहीं, अल्लाह ताला ने जो है इस ज़िक्र के दर्जात पैदा किए हैं। ज़ुबान का अपना ज़िक्र है, क़ल्ब का अपना ज़िक्र है, दिल का अपना ज़िक्र है। और दिल का जो ज़िक्र है उसकी खुसूसियत क्या है, मैंने पहले भी अर्ज़ कर दिया कि ये ऐसा ज़िक्र है जो रियाकारी से पाक है, जो दिखलावे से पाक है। इमाम नबवी रहमहुल्लाह का नाम सुना होगा, बहुत बड़ा आलिम है, उन्होंने मुस्लिम शरीफ की शरह लिखी है, रियाज़ुस सालिहीन किताब लिखी है, उन्होंने बाकायदा इस पर ये बात लिखी है कि ज़िक्र के 2 किस्में हैं। एक ज़िक्र जहर ज़ुबान का, लिसान का है, एक ज़िक्र क़ल्ब का है। फरमाते ज़िक्र क़ल्ब जो है ये ज़्यादा नाफ़िअ है, इसमें ज़्यादा फ़ायदा है।
और इसके सबूत में जो है वो हदीस मुबारक है कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इल्म के 2 किस्में हैं। ये जो हम ज़ुबान से कहते हैं कि अल्लाह अल्लाह, तो हमारा ध्यान अल्लाह की तरफ जाता है, और एक जब हम दिल से अल्लाह अल्लाह कहने का कोशिश करते हैं तो फिर हमारे दिल का ध्यान अल्लाह ताला की तरफ चला जाता है। वो फरमाते हैं कि जो हदीस मुबारक में है कि इल्म की 2 किस्में हैं, एक रवायत में हदीस का जिक्र है, एक में जनाब हसन बसरी का कौल है, ये ताबईन में से है ना, जनाब अली शेर खुदा की मुलाकात उसने की है। वो फरमाते हैं कि एक इल्म जो है वो ज़ुबान का इल्म है, ये इंसान के ऊपर हुज्जत बन जाता है। एक बंदे के पास इल्म है, अगर इल्म पर अमल नहीं करेगा तो ये इल्म उसके ऊपर हुज्जत बन जाएगी, अगर वो इल्म पर अमल करेगा तो ये इल्म उसके लिए फ़ायदा करेगा। तो वो फरमाते हैं कि जिस तरह ज़ुबान की ज़िक्र कभी कभार बंदी के ऊपर हुज्जत बन जाती है, हाँ दलील बन जाता है, भाई तुमने ज़ुबान से अल्लाह अल्लाह कहा लेकिन तुम्हारे दिल में तो अल्लाह का ख्याल ही नहीं है, तुम्हारे दिल में तो बाज़ार का ख्याल है, तुम्हारे दिल में कारोबार का ख्याल है। लेकिन जब आप दिल से ज़िक्र करोगे तो इससे मालूम होगा कि आपका अल्लाह ताला के साथ था। इमाम नबवी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, इमाम ग़ज़ाली ने फरमाया हुआ है, जनाब शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह, आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़ा मुहद्दिस है, और आपने जिस हज़रत का नाम लिया ना उसको भी उसके अहमियत का एतराफ़ होना चाहिए कि वो कितनी बड़ी हस्ती है, शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह। वो फरमाते हैं कि क़ल्ब का ज़िक्र है, और वो ज़िक्र क्या है कि आप इसमें इसम ज़ात का तसव्वुर करो और उसमें अल्लाह अल्लाह का ख्याल करो, यहाँ तक कि आप तकल्लुफ़ से निकल कर ये आपकी आदत बन जाए। जब हम कोई काम पहले करते हैं ना तो हमें तकलीफ़ होती है, फिर एक वक्त आता है कि वो हमारी आदत बन जाती है। वो आदत पर जो है बंदा थोड़ा भी मुतवज्जे हो जाए अपनी आदत की तरफ, वो काम शुरू हो जाता है। वो कहते हैं कि ये हर लतीफ़े के लिए हरकत भी है। मैं आपके वो तीसरा सवाल जो आ रहा है ना उसका भी इसमें जवाब इंशाल्लाह आ जाएगा कि ये जो लतीफ़ा क़ल्ब है ना, दिल का लतीफ़ा, असल में दिल है क्या? दिल हम कहते हैं बाएं पिस्तान से नीचे है, सुनूबरी शिकल का है, और उसमें अल्लाह तबारक व तआला के इस्म ज़ात का ज़िक्र किया जाता है। जनाब ख्वाजा मोहम्मद दाऊदी शाह रहमहुल्लाह, जो बुखारा का बहुत बड़ा बुज़ुर्ग गुज़रा हुआ है, उससे पहले ख्वाजा अब्दुल हक रज़वानी रहमहुल्लाह, उससे पहले सहाबा किराम के अमल से ये साबित है कि उन्होंने एक ज़िक्र ज़ुबान का था, एक ज़िक्र दिल का है। और उसमें वो दलील भी हमारे सामने आ जाती है कि एक बंदा अगर ज़ुबान से जो है वो कलमा पढ़ ले लेकिन दिल में कलमे का तसव्वुर ना हो तो उसका कलमा मकबूल नहीं है, उसको मुनाफिक कहा जाता है। इसी तरह एक बंदा ज़ुबान से अल्लाह अल्लाह करे लेकिन उसके दिल में कोई अल्लाह का ख्याल नहीं है, कोई हुजूर नहीं है, ये मैं नहीं कहता कि उसको सवाब नहीं मिलेगा, सवाब फिर भी मिलेगा लेकिन असल सवाब उसको नहीं मिलेगा। इमाम नबवी साहब फरमाते हैं कि ये ज़िक्र अफजल है। इमाम ग़ज़ाली साहब फरमाते हैं, शाह वलीउल्लाह साहब फरमाते हैं, हिंदुस्तान का बुज़ुर्ग शेख अहमद सईदी रहमहुल्लाह वो गुज़रे हैं, और कम अज़ कम 30-35 आयतें हैं, मैं मुबालगा ना कर सकूँ, गलती ना हो जाए, जिसमें क़ल्ब का ज़िक्र है। और ये नहीं है कि क़ल्ब ने आपके खून को पंप किया, नहीं, क़ल्ब ने ये ख्याल किया, क़ल्ब ने अल्लाह को याद किया, क़ल्ब में इत्मीनान आ गया, क़ल्ब पे ज़ंग आ गया, क़ल्ब अल्लाह की याद से गाफिल हुआ। ये सब क्या है? यही तो है ना कि क़ल्ब में ज़िक्र किया जा सकता है, बुज़ुर्गों ने किया हुआ है, हज़रात नक़शबंदी ने किया हुआ है, बाकी तरीक़ों में ज़िक्र है। इस पर उम्मत के सालिहीन का, जिसको कुछ लोग जो है सूफ़ी किराम कहते हैं, कुरान ने उसको मुहसिन कहा। हाँ, ये कौन लोग हैं जिसके क़ल्ब और ज़ुबान एक जैसी होती है? ये नहीं कि ज़ुबान पर अल्लाह अल्लाह है और दिल में अल्लाह का ख्याल नहीं है। उन सब का ये तरीक़ा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी उसी तरीक़े को जो है वो फॉलो करते हैं।